नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शाह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिल्म सौदागर में राजकुमार का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, जॉनी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इस डायलॉग की याद अचानक क्यों आने लगी? दरअसल इसके पीछे वजह है जो मोसाद ने लेबनान में सिलसिलेवार धमाके किए और उसके पीछे मोसाद का हाथ माना जा रहा है। जिस अंदाज में पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, बाइक, स्कूटी, फ्रिज, टीवी, हर तरह के उपकरणों में ब्लास्ट और हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत का माहौल है। मोसाद ने आखिर कैसे इस काम को अंजाम दिया और जिस अंदाज की हम बात कर रहे हैं सौदागर फिल्म में राजकुमार के डायलॉग की, उसी अंदाज में बदला लिया और वक्त भी चुना मोसाद ने, जगह भी मोसाद ने चुनी, हथियार भी एक नया हथियार जो तकनीक से लैस है हथियार, उस हथियार का भी चुनाव मोसाद ने किया और एक एक कर हिजबुल्लाह के कमांडर्स और लड़ाकों के पॉकेट में रखे पेजर हो, वॉकी टॉकी हो, सब में ब्लास्ट होने लगे, धमाके होने लगे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले कई लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई लगातार 2 दिन जो धमाके हुए हैं, और ये धमाके और कितने होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, किन किन उपकरणों में होंगे, इसे लेकर दहशत बनी हुई है। तो सवाल ये है कि मोसाद है क्या, कैसे काम करता है, क्यों सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी मोसाद को कहा जाता है, और मोसाद की जो 8200 यूनिट है जो माना जा रहा है इसके पीछे, इस हमले के पीछे 8200 यूनिट है, वो कैसे काम करता है, इस वीडियो में आपको तफसील से बताते हैं। ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लड़ाकों की जेबों और थैलियों में रखे पेजर अचानक एक के बाद एक करके फटने लगे। इतना बड़ा हमला था कि इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत एक दिन में हो गई और 2 दिन में 32 से ज्यादा लोगों की मौत। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं, ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं और इसमें ईरान के राजदूत भी शामिल हैं घायलों में। अब सवाल है कि मोसाद की खौफनाक तकनीक जो उसे दुनिया के बाकी सीक्रेट सर्विस से अलग बनाती है, वो है क्या? दरअसल दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम मानी जाती है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, और इस पेजर ब्लास्ट टेक्निक ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक मोसाद के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक चल रहे थे। उस वक्त इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे और इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हथियारों को पूरी दुनिया में चुन चुन कर खोज कर मारा था। लेखक साइमन रीव की एक किताब है वन डे इन सितंबर में उन्होंने लिखा कि इजराइल ने म्यूनिख में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। खौफनाक तकनीक मोसाद की क्या है, अब आपको हम समझाते हैं कि जिस तकनीक की इस्तेमाल किया गया है पेजर के जरिए या वॉकी टॉकी के जरिए, वो खौफनाक तकनीक है क्या और कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, कैसे उसमें विस्फोटक डाला गया, इसे भी जरा आप समझिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया विश्लेषक डेविड केनेडी का एक बयान है कि जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने 1996 में हमास नेता याह्या आयाश की हत्या के लिए तब भी उनके फोन में 15 ग्राम RDX विस्फोटक प्लांट कर दिया था। इस डिवाइस में उस समय विस्फोट हुआ जब याह्या ने अपने पिता को फोन किया। कहा जा रहा है कि कई महीने पहले लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने ताइवान में बने 5000 पेजर का ऑर्डर दिए थे। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। अब इस हमले की पूरी कहानी अब आपको बताते हैं और इस हमले की प्लानिंग कैसे चली, कितने लंबे समय तक प्लानिंग चलती रही और 8200 यूनिट कैसे इस हमले के लिए प्लानिंग करता रहा, ये भी आपको हम तफसील से बताते हैं। और मोसाद कैसे काम करता है इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। प्लानिंग में कई महीने लगे। कहा जा रहा है कि मोसाद को इस ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने का वक्त लगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए यह ऑर्डर ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में अपने लड़ाकों को देने के लिए पेजर ताइवान से मंगाए गए थे जो उनकी जेबों और थैलों में फट पड़े। हालांकि कंपनी ने इन पेजर्स का अपना होने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले ही उसे हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह ने सोचा था कि उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकेगा, लेकिन लेबनानी सूत्रों ने का कहना है कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। लेबनान का ये दावा है कि कंट्रोल कर रही थी मोसाद।
उसने इजराइल से इसका बदला लेने का अब ऐलान किया है, लेकिन अभी भी लेबनान में दहशत है। हमास चीफ को भी मारने में एआई का इस्तेमाल किया गया था। ये आपको पता होगा कि हाल ही में इजराइल के दुश्मन नंबर 1 हमास चीफ को भी मारा गया था, और उसमें भी, उस हमले में भी मोसाद ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और ये खौफनाक तकनीक का इस्तेमाल मोसाद हमेशा से अपने दुश्मनों को मार गिराने में करता रहा है। हमास चीफ को मारने के लिए जो इस्माइल हानिया है, ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या की गई थी। तब ये बताया गया था कि तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, यानी एआई की मदद से हानिया की हत्या का अंजाम दिया। उस दौरान सैटेलाइट इमेज की भी मदद ली गई थी। मोसाद, अब सवाल है कि काम करता क्या है और मोसाद काम करता कैसे है, मोसाद का काम क्या है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होती है और क्यों उसे दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी माना जाता है। अब ये भी आपको हम बताते हैं। अमेरिकी लेखक मार्क ए वार्गो की किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के मुताबिक मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो। इजराइल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो उसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मोसाद का बजट $2.8 बिलियन है और मोसाद सीधे वहां के पीएम को रिपोर्ट करती है। मार्क ई वार्गो के मुताबिक मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशन को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए सालाना 2.8 यानी $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है और इसमें लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। और मोसाद बस प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देता है। और सबसे इसमें बड़ी बात है कि मोसाद के पास हर वो तकनीक है, हर तकनीक से लैस है, एडवांस तकनीक से लैस है। कौन कौन सी तकनीक है ये भी हम आपको बताते हैं। 6 लैंडमार्क मिशंस किताब जो है द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के मुताबिक मोसाद अपने खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीक जैसे एआई, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और जीपीएस सिस्टम का जमकर इस्तेमाल करता है। और यही चीज़ उसे दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग करती है और यही वजह है कि बार बार वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरकारी तंत्र में, उस सिस्टम में घुस जाता है और हैक करके या फिर एआई के इस्तेमाल से इस तरह का वार करता है कि दुश्मन पलटवार करने के बारे में भी सोच नहीं पाता। और यहाँ समझिए कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए, कमांडर्स को मारने के लिए जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल किया गया, किसी भी युद्ध में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और यहाँ कम्युनिकेशन पर ही अटैक किया गया तो लड़ाके हिजबुल्लाह के या फिर कमांडर आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइस ही अब सबसे बड़ी वजह मौत की बन चुकी है और ये मोसाद ने किया है। इस तरह के कई ऑपरेशंस मोसाद ने अंजाम दिए हैं और इसी वजह से मोसाद को सबसे खतरनाक और बेरहम खुफिया एजेंसी माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।